Hi guys, what's up? This is Vinayak Guri and welcome to my channel again. Actually ट्रेड विद मी का नेक्स्ट एपिसोड शूट करते हैं। कल मैं देखा था मार्केट गाइस, कल मैंने आपको बताया था कि डाउन साइड जो है सपोर्ट लेवल इज वेरी स्ट्रांग, तो मार्केट बुलिश मोमेंटम है। लेकिन आज जो गाइस कैंडल बनी थोड़ी सी अनएक्सपेक्टेड थी। इतना भी बड़ा मूव आएगा या फिर इतनी बड़ी ऊपर जाएगी ये कैंडल लगा नहीं था, बट टुडे वाज द ऑसम मोमेंट। और आप देखोगे तो गैप अप ओपन हुआ, उसके बाद मार्केट ऊपर गया एंड इट्स लाइक शूटिंग स्टार, इन्वर्टेड हैमर आप बोल सकते हो। तो उसने कैंडल जो है ऐसी कैंडल बनी हुई है। सो व्हाट फर्दर वी कैन एक्सपेक्ट फ्रॉम द मार्केट। ये ट्रेंड लाइन तो ब्रेक हुई है, लेकिन जो ये गैप हुई है आज के गैप अप ओपनिंग की वजह से, आई थिंक ये पहले फील होगी और फिर शायद मार्केट ऊपर मोमेंटम करे। दैट इज माय व्यू। ये होना चाहिए गाइस, होना चाहिए क्या, वो अलग बात है और कुछ अलग ही चीजें हो रही है। कल तो जैसे हमने कल के शाम के इवनिंग के हमने रिकॉर्ड जब चेक किए थे तो उसके हिसाब से इवन एक्सिस निफ्टी वाज स्मूथ एंड वी वर एक्सपेक्टिंग अ फ्लैट ओपनिंग, लेकिन हुआ गैप अप ओपनिंग। उसके बाद मैंने एक शॉर्ट ट्रेड लिया था, पर्सनल ट्रेड में मैंने कॉस्ट टू कॉस्ट ही बुक किया तकरीबन उसको। अर्ली मॉर्निंग मैंने ट्रेड लिया था विद द एक्सपेक्टेशंस कि जैसे ये मार्केट खुला, आई शो यू गाइस द चार्ट। इवन वी गो रॉन्ग विद द लेवल्स। जैसे आज ये मार्केट ओपन हुआ था, पहले 5 मिनट में आपको दिखा था, बिकॉज अर्ली मॉर्निंग में ट्रेड लिया था। आई वाज एक्सपेक्टिंग कि ये R3 के आसपास है मार्केट, आप समझ रहे हो। तो और कितना ऊपर जाएगा, ऑलरेडी गैप अप है, ऊपर ऊपर जा रहा है। तो मैंने समवेयर अराउंड ये जब जोन बन रहा था वहां पे मैंने एक शॉर्ट पोजीशन ली थी विद द एक्सपेक्टेशंस कि यहाँ से ही मार्केट टर्न होगा। इफ यू सी विद दिस कैंडल्स, यहाँ से मार्केट टर्न होके नीचे आएगा फॉर दिस गैप फिलिंग। और थोड़ा बड़ा व्यू था उसके हिसाब से मैंने 9,900 के ऊपर मैंने स्टॉप लॉस रखा था। और मैं अगर प्रॉपर पोजीशन आती तो शायद मैं स्विंग के लिए भी कैरी ऑन उसको करने वाला था। बट अब ऑल द वे देखोगे मार्केट कैसे अप गया और उसके बाद ये नीचे आया। तो ये जब डाउन आया तब मैंने कैसे पोजीशन क्लोज की थी। तो आज तो मुझे लगा था स्टॉप लॉस हिट होने वाला है, बट एज अ स्विंग ट्रेड के हिसाब से मैंने प्लान किया था एंड आई क्लोज्ड ऑन नियरली एक 10 पॉइंट के स्टॉप लॉस, मतलब लॉस के साथ मैंने मार्केट ये पोजीशन क्लोज की। तो आप सोचते क्यों हो और होता क्यों है, बिकॉज लॉजिकली इतना बड़ा गैप अप था, ऑलरेडी 250 पॉइंट मार्केट अप था। मुझे लगा और ऊपर उतना 100 पॉइंट ऊपर नहीं जाएगा, तो 120 के स्टॉप लॉस के साथ मैंने इसको ट्रेड किया था विद स्विंग व्यू, लेकिन वो चला नहीं। और जैसे मार्केट ने मुझे बाकी के इंडिकेटर्स दिखाया, आई थॉट कि ये इसको कैरी ऑन करना बेवकूफी होगी और मैंने वो उधर के उधर क्लोज कर दिया। तो आज आप अभी जो मार्केट व्यू पकड़ के चल रही है वो एक आप व्यू बनाई है अपना, दैट इज द वे कि हम लोग मार्केट में ट्रेड करते हैं। हम व्यू बना के चलते हैं, लेकिन कल जो ओपन होगा और उसकी प्राइस एक्शन जो होगी गाइस उसके ऊपर ही ट्रेड कीजिएगा। डोंट डिसाइड एनीथिंग राइट नाउ करंटली, बिकॉज जैसे मार्केट अभी बिहेव कर रहा है दैट इज नॉट इन द फेवरेबल पोजीशंस। फिलहाल तो मार्केट प्लस में, लेकिन आई थॉट थोड़ा नीचे आके ऊपर जाए। बैंक निफ्टी का चार्ट अगर हम चेक करें गाइस, ब्रेकआउट देख के बहुत ऊपर गया, गैप ये भी फील करनी जरूरी है। तो मुझे लगता है अगर इसको सस्टेन करना है तो ये पहले ये गैप फील करे और फिर ही ये ऊपर की तरफ मोमेंट दे। तो एक दो दिन ये अपने देखना पड़ेगा सपोर्टिंग फैक्टर्स में क्या क्या अपने साथ, जस्ट चेक इट आउट। अभी का जो ग्लोबल निफ्टी है, जस्ट आई रीलोडेड, 52 पॉइंट्स डाउन था पहले मैंने जब चेक किया था। यस, स्टिल इट्स अ 52 पॉइंट्स डाउन, मतलब 79782, मतलब थोड़ा नीचे आने की कोशिश कर रहा है। तो अगर ये सीन कल रहा मेंटेन तो शायद गैप डाउन 100 पॉइंट्स हो, गैप फिल करे और फिर मार्केट ऊपर जाने की कोशिश करे। यहाँ पे अगर हम लोग रिफ्रेश कर देता हूँ ओपन इंटरेस्ट डेटा, गाइस ये भी आजकल बहुत सडनली और फास्टली चेंज हो रहा है। तो आपको लाइव मोमेंटम में उसको ट्रैक करना पड़ेगा कि आपने जो व्यू बनाया वो इंटैक्ट है कि नहीं है। तो अभी के लिए देखते हैं हम लोग कि कैसे बिल्टअप है डेटा। यहाँ पे हम चेक करें गाइस तो ये 11 लाख के साथ, 12 लाख के साथ पकड़ो 9,900 लेवल, 90,000 की 1000 लेवल। मतलब ये आप देखो तो एक ठीक, मैं बहुत बड़ा डेटा नहीं मानूंगा लेकिन एक ठीक ठाक डेटा है। आप ये बाजू देखोगे 9,800, अगर कल मार्केट जैसे गैप डाउन अभी दिख रहा है, अगर थोड़ा गैप डाउन ओपन हो गया तो दिस विल आल्सो रिजल्ट इन रेजिस्टेंस। लेकिन 9,700, 9,600 एंड 9,500 मुझे तीनों लेवल बहुत स्ट्रॉन्ग दिख रहे हैं। तो अभी भी हम लोग जो मार्केट हम लोग डिसाइड सोच रहे हैं कि मार्केट बुलिश मोमेंटम में, यस मार्केट स्टिल इन बुलिश मोमेंटम। अभी ओपनिंग कहाँ पे होती है, अगर यहाँ पे होती है तो ये सब तीनों लेवल्स एज अ रेसिस काम करेंगे। लेकिन तो मुझे वीक लग रहा है तो शायद मार्केट कल या एक दो दिन में 9,700 से लेकर 9,900 की लेवल में ही रेंज में ही ट्रेड कर सकता है एक दो दिन के लिए। तो ये वो अपना निफ्टी
एक टोटल मार्केट व्यू। अभी हम चलते हैं, अगर हमें स्टॉक ट्रेड करने पड़े तो हम कैसे ट्रेड कर सकते हैं, कौन से कर सकते हैं। सम ऑफ स्टॉक्स, कैडिला हेल्थ केयर, आप देखोगे ये एक, अगर आप पैटर्न्स को जानते हो तो ये एक अच्छा खासा कब पैटर्न बनाते ऊपर जा रहा है। सो ये वाला लेवल जल्दी अचीव करने की कोशिश करेगा। तो इसलिए मैं यहाँ ये लेवल से जब बाउंस किया तब से मैंने आपको, अगर आप मेरी ये सीरीज रेगुलर देखते हो तब से हम लोग इसको बाय मोमेंटम में पकड़ रहे हैं। तो अच्छा खासा मोमेंटम अभी बना हुआ है। ओपन कैसे होता है, अगर 344 के ऊपर ओपन होता है तो वेल एंड गुड है, और आपको एक अच्छी खासी मोमेंटम ये मार्केट में दे सकता है। तो कैडिला हेल्थ केयर फर्स्ट कैंडिडेट लुक फॉर अ बाय। ये मैंने आपको कल भी दिया था गाइस, और मैंने आज भी आपके साथ शेयर कर रहा हूँ कोल इंडिया। व्हाई, व्हाट इज द रीजन? बिकॉज अभी तो अच्छा खासा ब्रेकआउट आ चुका है, बड़ा लेवल दे चुका है, लेकिन जैसे उसका मुझे मोमेंटम दिख रहा है कि यहाँ से जो उसने रैली पकड़ी है गाइस, आप चेक करोगे तो ये ब्रेकआउट हुआ था, उसके बाद भी दोनों से बड़ी कैंडल बनाई हुई है। तो कल कल अगर 141 के ऊपर अगर ये रहता है, यहाँ इसके बाद ओपन होता है, तो अभी भी मैं उसको बाय साइड के लिए देखूंगा। लेकिन अगर ये लेवल के नीचे ओपन हुआ ब्रेकआउट के साथ, तो आई लुक फॉर अ शॉर्ट। तो ये कैंडिडेट, बिकॉज ये बहुत ओवर एक्सटेंड हो चुका है, तो शायद प्रॉफिट बुकिंग भी आ सकती है। तो सेलिंग प्रेशर भी इसमें आ सकता है, एज वेल एज बाइंग प्रेशर भी हमें देखने को मिल सकता है, जैसे वो मोमेंटम दिखा रहा है। तो ओपनिंग कहाँ पे हो रही है, दिस इज द क्रूशियल लेवल, इसके ऊपर ओपनिंग होती है, देन लुक फॉर अ बाय सिग्नल। अगर इसके नीचे होता है देन यू गो फॉर अ शॉर्ट विद दिस सपोर्ट। अगर एसएल या रेजिस्टेंस पकड़ के आप चल सकते हो। तो कोल इंडिया विल बी गुड कैंडिडेट। आज उसने अच्छा खासा मोमेंटम दिया था, हमने कल डिस्कस किया था गाइस। सन टीवी गाइस ट्रायंगल ब्रेकआउट दे रहा है। इफ यू रिमेंबर, मैंने बहुत दिनों पहले आपके साथ एक चार्ट शेयर किया था टीसीएस, और मैंने आपको बोला था कि वो एक जबरी काम करेगा, मैं उसको स्विंग के लिए भी काम करने वाला। यस, आई एम होल्डिंग सम 2-3 लॉट, ये मेरे पास शायद 2 लॉट ही होंगे शायद, स्विंग में उसको होल्ड कर रहा हूँ मैंने। क्लोज कर दिया एक लॉट। तो ये आप देखोगे ये सेम चार्ट दिखा रहा है, इसने आज ब्रेकआउट दिया हुआ है। तो ये तो आने वाले दिनों में इसके साथ कैसे काम कर सकते। 385 इज अ गुड लेवल। 385 के अगर ऊपर रहता है गाइस, तो ये आपको एक बुलिश मोमेंटम दिखाएगा। अभी ये ब्रेकआउट दिया है, वो सस्टेन करेगा नहीं, देखने के लिए हमें थोड़ा सा इसके साथ सावधानी से ट्रेड करना है। हम इमीडिएटली स्विंग ट्रेड कन्वर्ट नहीं कर सकते सन टीवी में, लेकिन आपको मोमेंटम क्या एक्सपेक्ट करनी है पहली बात देख लेते हैं। यस, आज का देखोगे तो इट्स विद अ ह्यूज वॉल्यूम। तो आज का ब्रेकआउट है, एक्चुअल ब्रेकआउट हम मान सकते हैं इसको। तो अभी ट्रेड करने के लिए हम लोग उसका देखें लेवल्स कैसे क्या है, और इसको हम लोग बाय के लिए देखेंगे। अगर 1-2 दिन के बाद ये शॉर्ट कैंडल दे देता है और ये ट्रेंड लाइन को पकड़ते ऊपर जाता है, ये अगर लेवल उसकी 404 का मेंटेन कर लिया, फिर 404 के ऊपर हम लोग इसको स्विंग के लिए बाय कर सकते हैं विद दिस एसएल, और ये अच्छा खासा आपको टारगेट दे सकता है इन स्विंग ट्रेडिंग आई एम सेइंग। लेकिन उसको पहले यहाँ पे सस्टेन करना पड़ेगा, नीचा ना, फिर जब ऊपर जाएगा तब 404 के ऊपर के बाद आप उसको स्विंग के लिए देख सकते हो, और 384 के ऊपर, 385 के ऊपर आप उसको इंट्राडे के लिए भी ट्रेड कर सकते हो एज अ बाय। तो सन टीवी का एक अच्छा खासा चार्ट है, आने वाले दिनों में आपको काम आएगा, ये जून मंथ के लिए ध्यान में रखिएगा। एंड अगेन द टीसीएस गाइड्स, जो मैंने चार्ट आपके साथ शेयर किया था, इफ यू रिमेंबर, मैंने आपको बताया था कि ये वाला ब्रेकआउट कैंडल था। मैंने आपको बोला था ये नीचे जाएगा, सस्टेन करेगा, फिर ऊपर आएगा। कुछ दिनों में हमने इस पे इंट्राडे में पैसे कमाए थे, और ये वाला जब कैंडल बना था गाइस, लास्ट वाला, ये ग्रीन, दैट टाइम आई हैव टेकन स्विंग ट्रेड इन दिस, ये वाला विद दिस एसएल। इसके नीचे एसएल रख के मैंने स्विंग ट्रेड किया हुआ है। तो ये यहाँ पे कहाँ पे, तो मैंने आज शायद एक पोजीशन काटी हुई है, और 2 पोजीशन अब मेरे दूसरे अकाउंट में शायद है, तो आई डोंट रिमेंबर 2 की 3, लेकिन 2 तो लॉट एटलीस्ट मेरे पास खड़े, और मैं इसको और अपसाइड के लिए देख रहा हूँ। जैसे मार्केट मोमेंटम दिखा रहा है, टीसीएस और अच्छी खासी मूवमेंट दे सकता है, और उसके आने वाले टारगेट गाइस ये वाले और ये वाले टारगेट को अचीव करने की कोशिश करेगा। तो विद टीएसएल गाइस, आप जब भी स्विंग पोजीशन लेते हो तो आपको टीएसएल करते जाना है। प्रॉफिट बुकिंग है तो फिर प्रॉफिट आने के बाद उसको छोड़ना नहीं है। ओके, तो टीसीएस जो मैंने आपको शेयर किया था, अभी भी इसको बाय मोमेंटम में रख रहा हूँ, इंट्राडे के लिए भी आप इसको चेक कर सकते हो। प्रेस्टीज गाइस, ये मैं शॉर्ट के लिए देख रहा हूँ गाइस, जैसे पैटर्न बना हुआ है। पहले डाउन साइड में था, आया ऊपर आया, आरबी वापस डाउन जाने की कोशिश कर रहा है। तो अच्छे खासे पैटर्न में यहाँ पे उसका रेजिस्टेंस लाइन भी मैच कर रहा है 163 का, और ये नीचे पैटर्न बना रहा है। तो आप ये 157 से लेके 163 के बीच में उसको एज अ सप्लाई जोन देख रहा हूँ। इसके हिसाब से मैं उसको शॉर्ट करूंगा, अगर यहाँ पे कहाँ पे मुझे मिल जाता है तो ये स्विंग के ट्रेड के लिए भी आप जा सकते हो इसमें। यूपिन, ये जो पैटर्न बन रहा है गाइस, मैं यहाँ से आपके साथ डिस्कस करते हैं। इफ यू रिमेंबर, 3 दिन अच्छा खासा डाउन साइड में आया हुआ है, तो अभी इसको मैं
ये लेवल तो देख ही रहा हूँ, लेकिन ये लेवल अगर ब्रेक डाउन दे देती है आने वाले दिनों में, अगर आप जानते हो ये फ्लैग पैटर्न बनाते जा रहा है, अगर ब्रेक डाउन दे दिया तो अच्छा खासा स्विंग में ये भी चलने वाला है। तो लुपिन आप शॉर्ट के लिए कल भी देख सकते हो और आने वाले दिनों में भी। तो गाइस आज मैंने जो आपके साथ दो स्टॉक डिसाइड किए, डिस्कस किए, सन टीवी एंड लुपिन, दोनों स्टॉक आप आने वाले दिनों में भी इसको ध्यान रखिएगा। स्विंग के लिए अगर आप जा सकते हो तो एक एसएल के साथ जाना। टीसीएस ऑलरेडी बाय मोमेंटम में है, आई एम ऑलरेडी होल्डिंग स्विंग ट्रेड्स। अगर आप करना चाहते हो तो अपने आप फाइनेंशियल, ये दिस इज माय व्यू, दिस आर माय ट्रेड्स, तो मैं मेरे हिसाब से बता रहा हूँ, आप अपने कंसल्ट कीजिए आप फाइनेंशियल एडवाइजर से, या फिर आप अपना स्टडी कीजिए, उसके हिसाब से आप पोजीशन लीजिएगा। ये मैं कोई भी आपको सजेशन नहीं कर रहा हूँ कि आप ये बाय करना करके, ऑल एज फॉर अ स्टडी पर्पस। नाउ ये बालकृष्णा का स्टॉक मैं आपको दिखा रहा हूँ। मैंने बहुत दिनों पहले इसको ड्रॉ किया, पर मैंने आपको बोला था लेवल टू लेवल आपको इसको ट्रेड करना है। तो आप देखोगे ये मैंने चार्ट, जब ये पोजीशन थी तब हमने ड्रॉ किया हुआ, इफ यू रिमेंबर, कि ये कहां से बाउंस होने वाला है। जो लोग मेरे को फॉलो कर रहे हैं उनको मालूम रहेगा। और उसके बाद आप देखेंगे उसने सुपरबली नीचे आया, एग्जैक्टली अपनी लेवल जो वो टच की, और डबल बॉटम बना के आज जो ऊपर जाके 23.6% पे अटका हुआ है। अभी अगर आपको बनाना पड़ेगा तो ये चार्ट थोड़ा सा उल्टा कर सकते हैं हम लोग। ये तब का ड्रॉ किया हुआ था गाइस, ओके। तो अभी आप देखोगे तो ये 61% का लेवल तोड़ के आज उसने अच्छा खासा मोमेंटम दिया हुआ है। इवन आई वाज प्लानिंग फॉर अ स्विंग ट्रेड इन दिस, बट ये वाला जो दो कैंडल था मुझे उतना बोलते हैं कंफर्मेशन नहीं दे रहा था। ये कैंडल बनी, वो रेड थी, तो मैंने आज प्लानिंग मैंने किया था गाइस कि एक ये वाले अगर कैंडल ग्रीन यहाँ तक बनती है तो ये वाले स्टॉप लॉस से इसको ट्रेड करूं। लेकिन आज जितना 6.5% वो जो ऊपर चढ़ा हुआ है उसके हिसाब से आई एम लिटरली फेल्ड कि मैं डर गया था कि इसमें एंटर करूं कि नहीं करूं, उसका मोमेंटम बहुत फास्ट होता है गाइस। तो अगर एक या दो दिनों में ये वाला एक सुपर मोमेंटम मिलता है इसमें बहुत अच्छा खासा पैसा बनता है। जो बालकृष्ण इंडस्ट्री में ट्रेड करते उनको मालूम होगा। तो नाउ व्हाट इज माय व्यू फॉर जून मंथ, इसके लिए क्या होगा, 1135 का मैं उसको रेजिस्टेंस फिलहाल पकड़ के चल रहा हूँ। अगर इसको रेजिस्ट करके अगर थोड़ा सा नीचे आता है मुझे, अगर कहाँ पे तो ये लेवल पे मिल गया, तो आई विल ये कैंडल के नीचे में एक एसएल रख के इसको स्विंग के लिए बाय करूंगा। करंटली आप इसको इंट्राडे के लिए भी बाय देख सकते हो, लेकिन ये स्विंग के लिए मैंने अगर जिनको करना होगा, अच्छी खासी लेवल है, उसने ब्रेकआउट किया हुआ है, सस्टेन किया और आज ऊपर गया हुआ है, तो बालकृष्ण इंडस्ट्री गाइस रडार में रखिए। आज के लिए इतना ही गाइस। आई हैव शेयर्ड सम फ्यू ट्रेड्स विद यू, और स्विंग ट्रेड एज वेल एज इंट्राडे चार्ट्स विद यू। प्लीज hit the like button, subscribe to my channel and please share with others, जिससे सब लोगों को फायदा हो। आज के लिए इतना ही गाइस, बाय बाय, सी या, ट्रेड हेल्दी, बी वेल्दी।